Good day everyone. Today we will talk about the reduced syllabus of science for class 10 for the academic session 2021-22. जैसा कि आपको पता है एकेडमिक सेशन को दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. वी विल सी आपसे टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे और उन चैप्टर्स में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है. ठीक है. लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन टर्म 1. The chapters which are included in term 1 are chemical reactions and equations, then acid bases and salts, then metals and non-metals, then life processes, then light, reflection and refraction, then human eye and colorful world. Now these are the chapters which are included in term 1. Now let us talk about the topics which are deleted from these chapters. ठीक है. ये जो टॉपिक्स हैं इन चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर से दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई है. देयर इज नो रिडक्शन. आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर. नाउ द सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से भी कोई रिडक्शन नहीं है. आपको ये पूरा चैप्टर कवर करना होगा. नाउ द थर्ड चैप्टर विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इससे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया गया है. दीज टू टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड फॉर दिस एकेडमिक सेशन. नाउ द फोर्थ चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस, उससे भी कोई रिडक्शन नहीं है. देन द फिफ्थ चैप्टर विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज को हटा दिया गया है. द सिक्स्थ चैप्टर विच इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आपको फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई को डिलीट किया गया है एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन भी डिलीट कर दिया गया है. ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ये तो दो टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं. दिस इज रिगार्डिंग टर्म 1. हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे और उन चैप्टर्स से किन किन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टर्म 2. टर्म 2 में जो चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे दे विल बी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, then periodic classification of elements, then how do organisms reproduce, then heredity and evolution, then electricity, then magnetic effects of electric current, then our environment. then जो टॉपिक्स इन चैप्टर्स से डिलीट किए गए हैं वो हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से अच्छा खासा रिडक्शन है. सच एज nomenclature of carbon compounds containing functional groups such as halogens, alcohol, ketones, aldehydes, alkanes and alkynes आपको नहीं पढ़ना है. फिर डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आपको नहीं पढ़ना है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट इज कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी डिलीट कर दिया गया है. इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को भी इस चैप्टर से हटा दिया गया है एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट भी डिलीटेड है इस चैप्टर से. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये जो टॉपिक्स हैं ये इस एकेडमिक सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं. देन द सेकेंड चैप्टर विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से कोई भी रिडक्शन नहीं है. देन थर्ड चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से भी कोई रिडक्शन नहीं है. देन द फोर्थ चैप्टर विच इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन को हटा दिया गया है. देन द फिफ्थ चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिसिटी से पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट को हटा दिया गया है बट
दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ये जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है और बाद के टॉपिक्स कवर करने के लिए आपको इसको समझना जरूरी होगा। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस पार्ट को जरूर पढ़ें, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट को जरूर पढ़ें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देन द सिक्स्थ चैप्टर विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी काफी रिडक्शन है। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, डायरेक्ट करंट भी नहीं कवर करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी नहीं पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी भी नहीं है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी भी नहीं है, देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी हटा दी गई हैं। सो सिक्स्थ चैप्टर से काफी रिडक्शन हुआ है। नाउ द सेवेंथ चैप्टर विच इज आवर इन्वायरमेंट से कोई रिडक्शन नहीं है, आपको ये पूरा पढ़ना होगा। नाउ सम ऑफ द चैप्टर्स आर नॉट फाउंड इन बोथ द टर्म्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको दोनों ही टर्म्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, सच एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको दोनों ही टर्म्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। सो होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।